So hello everyone, myself Munawar Hussain, and now we are doing exercise 10.1 and we are introducing a new chapter that is basic geometrical ideas. So हम लोगों को ये जो क्लास 6 में चैप्टर नंबर 10 पढ़ना है, ठीक है। ये एक बहुत अच्छा चैप्टर है। ये एक तो बेसिक है, इन्होंने खुद ही कह दिया है चैप्टर ने, ये बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ हम लोगों को कुछ पता करने हैं। बट ये ज्योमेट्री आपसे क्या मतलब समझे, देखिए जो भी है ना आप लोगों को ज्योमेट्री में क्या रहता है, जियोमेट्री का जियो का जो मीनिंग होता है वो होता है अर्थ। क्या होता है, जियो का मीन्स होता है अर्थ और मेट्रॉन का मीनिंग होता है मीज़र, यानी कि अर्थ का मीज़र, ठीक है। ज्योमेट्री मीन्स अर्थ का मीज़र। तो हम लोगों को इसमें सबसे पहले एक चीज़ समझनी होती है, वो होता है एक पॉइंट। सभी को पता है बेटा पॉइंट क्या होता है। पॉइंट हम लोग इस तरीके से लगा देते हैं, ये एक पॉइंट हो जाता है। इसको हम नेम कर सकते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, कुछ भी हम इसे नेमिंग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ आती है लाइन। देखिए जो दोनों तरफ जाती है वो होती है एक लाइन, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आप लोगों को आगे समझाना चाहता हूँ तो इसमें जो आपका नेम होता है वो होता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन सेगमेंट में क्या होता है, ये इसी तरीके से लाइन होती है। लाइन में पॉइंट्स लगे होते हैं दो, यानी कि दो पार्ट्स में बढ़ गए होती है वो एक लाइन। तो ये जो ए बी है इसे आप लाइन सेगमेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप लोग इसे? लाइन सेगमेंट इसे बोलेंगे, ओके। सो इसमें अलग अलग तरीके की लाइंस होती हैं। आप लोगों को अपनी बुक पेज नंबर 158 पर मिल जाएगी आप लोगों को। तो इसमें टाइप्स ऑफ लाइन दे रखी है। सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, आप चाहें तो इसमें लिख भी सकते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। फिर आती है कॉन्करेंट लाइंस, यानी कि जब तीन या तीन से ज़्यादा लाइंस एक ही पॉइंट से होकर गुजरती है तो वो कॉन्करेंट लाइंस होती हैं, ठीक है। जैसे कि इन्होंने डायग्राम इन्होंने बना रखा है कुछ इस तरीके से, ये है ना। तो ये सारी लाइंस कैसी हैं? कॉन्करेंट लाइंस हैं, ठीक है। पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं भाई? ये कौन सी लाइन है? इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। लाइंस लिख लेना। और ये कौन सी लाइंस है? कॉन्करेंट, कॉन्करेंट लाइंस, ओके। चलो यहाँ पे मैं ही लिख देता हूँ, ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? देखिए जिन लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बिल्कुल बराबर होता है हर पॉइंट पर। आप इसे यहाँ से देखोगे तो बराबर है और यहाँ से देखोगे तो बराबर है। एक्चुअली हमारे फिगर में तो बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बराबर ही है। जैसे आप लोगों की कॉपी, आप लोगों के सामने कॉपी रखी है, आप अपनी कॉपीज़ में लाइन देखिए, लाइन काफ़ी सारी इस तरीके से जा रही हैं, है ना। ये सारी ही लाइंस आपस में कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं। ये एक दूसरे से कभी नहीं मिलती हैं। अगर आप इन्हें एक्सटेंड करेंगे तब, इन्हें अगर आप बढ़ाएंगे तो कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन दूसरी लाइंस में क्या होता है, मान लीजिए एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, तो ये पैरेलल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप इन्हें जब आके एक्सटेंड करेंगे तो ये एक जगह जाकर मिल जाएंगे। सो दैट्स व्हाई दीज लाइंस आर नॉट पैरेलल लाइंस। अब होता है परपेंडिकुलर लाइंस। कौन सी लाइन? परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस बेटा कैसी होती हैं? जब आपस में लाइन एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, ठीक है। तो ये लाइन देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, बिल्कुल सीधा। इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री। तो ये एंगल्स जो बनाते हैं ना 90 डिग्री के, इन लाइंस को हम लोग परपेंडिकुलर लाइंस बोला करते हैं। अच्छा, इन सब में एक बात तो रह गई, रे क्या होती है? जो एक ही पॉइंट से निकल कर जाती है वो रे होती है, ठीक है भाई। सिंपली सबसे पहले पॉइंट होता है, फिर लाइन होती है, लाइन के बाद लाइन सेगमेंट, और लाइन सेगमेंट के बाद एक ही पॉइंट से जो निकल कर जाए वो रे होती है। आप लोगों ने देखा होगा सन की रेज होती हैं, क्योंकि सन एक पॉइंट है और उसी पॉइंट से सब रेज निकल कर आती हैं। तो आप लोगों की बुक में पेज नंबर 160 पर यहाँ पे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर रखा है लाइन में, लाइन सेगमेंट में और रे में क्या डिफरेंस है। तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आप लोगों के पास कोलिनियर लाइंस, कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। देखिए जब कोई एक ही लाइन पर काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हों, ठीक है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इधर भी पॉइंट, ये क्या कहलाते हैं? ये कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। ये सब कैसे पॉइंट्स हैं? कोलिनियर। और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होंगे? जो एक सीधी लाइन पर ना आते हों, ठीक है। 1 2 इधर 3 आ गया, इधर चौथा आ गया, तो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज की तरफ। हमारी पहली एक्सरसाइज क्या है? सो एक्सरसाइज 10.1, नेम द पॉइंट्स शोन इन द फिगर गिवन below and join them by all possible line segments. Give the number of the lines
विच आर पॉसिबल टू जॉइन द पॉइंट्स। ठीक है, देखिए पहला पार्ट में आप लोगों के पास 3 पॉइंट्स दे रखें, एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट इधर, ये 3 पॉइंट्स दे रखें। ये कहते हैं आप इससे कितनी लाइंस बना सकते हैं। चलिए देखते हैं, एक लाइन ये बनी। चलिए पहले तो इसे नेम कर लेते हैं, नेमिंग कर लेते हैं ABC। तो पहली लाइन कौन सी हो गई, AB। फिर दूसरी लाइन कौन सी हो सकती है, BC। फिर तीसरी लाइन कौन सी हो सकती है, CA। इनसे अलावा कोई लाइन बना सकते हैं, नहीं बना सकते, सिर्फ यही 3 लाइंस बना सकते हैं आप लोग। तो आगे चल के आप लोग देखिए कौन कौन से आप लोग क्या वर्क कर सकते हैं और पॉइंट्स में। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, डिफाइन द फॉलोइंग विद 2 एग्जाम्पल्स। हमें डिफाइन करना है और एग्जाम्पल्स के साथ डिफाइन करना है। देखिए लाइन बनाना है आप लोगों को, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनानी है, प्लेन बनाना है, कोलिनियर। आप लोगों की बुक्स के अंदर ही सभी की डेफिनेशंस प्रोवाइडेड हैं बहुत अच्छे तरीके से। लाइन की भी मिल जाएगी, प्लेन की भी मिल जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस भी मिल जाएगी और कोलिनियर पॉइंट्स भी मिल जाएगा। ठीक है, ये आप लोग कर लेना बहुत आराम से। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। लुक एट द गिवन फिगर, नेम द फॉलोइंग। ठीक है, हमें इस फिगर को देखना है और हमें नेमिंग करनी है। इस तरीके से आप लोगों का एक फिगर तैयार है पूरा। ओके, यहाँ पर नेमिंग है ABC, इधर पॉइंट G, O, E, इधर F और इधर D। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आप लोगों को लाइंस बतानी है, लाइंस कौन कौन सी हैं इसमें। तो लाइंस कौन सी होती हैं, जो चलती जाती हैं, चलती जाती हैं, चलती जाती हैं, तो वो तो क्या होती हैं, लाइंस होती हैं। तो इसमें लाइन सिर्फ एक ही है, इस साइड से इधर तक जा रही है और लाइन का नाम है DC। ठीक है, सेकंड पॉइंट में आप लोगों के पास लाइन सेगमेंट बताना है। लाइन सेगमेंट मतलब यस, लाइन का हिस्सा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या हो गया, OA देख लेते हैं। OA एक लाइन सेगमेंट हो गया, OB हो गया और OG हो गया हमारे पास, GC हो गया हमारे पास, OE हो गया हमारे पास, OF हो गया और FD भी हो गया हमारे पास। ठीक है, ये सब लाइन सेगमेंट है और भी बहुत सारे हैं, आप लोग बना भी सकते हैं इजीली। ठीक है, थर्ड पॉइंट में रेस बतानी है। रेस एक ही पॉइंट से निकल कर जाती हैं, तो एक ही पॉइंट से निकल कर कौन कौन सी जा रही है रेस, भाई OB जा रही है, OA है और आप लोगों के पास FD कह सकते हैं और OE। ठीक है, OA, OB और FD आप बोल दीजिए, OE बोल दीजिए, और भी आप लोग बना सकते हैं इसमें। इसी तरीके से कोलिनियर पॉइंट्स, इसमें कोई भी कोलिनियर पॉइंट आप लोगों को शायद देखने में कन्फ्यूज़न हो, कोलिनियर पॉइंट्स देखने में, कोलिनियर पॉइंट्स। तो एक ही लाइन पे कई सारे पॉइंट्स बन रहे होंगे तो वो कोलिनियर होंगे। देखिए एक सीधी लाइन ये है DC एक सीधी लाइन है, इस पर कितने सारे पॉइंट्स बन रहे हैं। देखिए D, F, G, O और C, ये सारे ही कैसे हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं इस लाइन पे जितने ही बन रहे हैं, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर, सीधी लाइन पर ये सारे पॉइंट्स हैं। O यहाँ पर आ गया, G इधर आ गया, F इधर आ गया, तो ये सब कोलिनियर पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। बीच में आप लोग अपने स्टडी कीजिए क्वेश्चन, और कोई प्रॉब्लम हो तो मेरा नंबर सभी के पास है और मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द लाइन्स आर पैरेलल, इनमें से कौन सी लाइन्स पैरेलल हैं। तो पहला फिगर हमें कुछ इस तरीके से देखने पे मिलता है, तो ये पैरेलल नहीं है, तो आप लोगों ने लिखा नॉट पैरेलल। इसी तरीके से सेकंड फिगर को हम लोग देखते हैं, तो सेकंड फिगर बिल्कुल स्ट्रेट है इस तरीके से आप लोगों का, तो ये कैसे हैं, पैरेलल। ठीक है, पैरेलल हो गई। थर्ड और फोर्थ आप लोग कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं। 7 में इन्होंने एक क्यूबॉइड बना दिया है। इस तरीके से एक क्यूबॉइड बन रखा है, नेम कर लेते हैं। चलो A, B, इधर C, इधर D। ओके, फिर H, E, G पॉइंट इधर और F पॉइंट इधर। अब आगे क्या बोलते हैं, इसमें सबसे पहले हमें ऑल प्लेन्स बताने, ऑल प्लेन्स। देखिए प्लेन्स का मतलब क्या होता है, देखिए फेसेस। ठीक है, आप लोगों के सामने अगर कोई डिब्बा पड़ा हो तो उस डिब्बे के कितने फेसेस होते हैं, या चलो छोड़ो, अगर आप अपने रूम में देखते हो, आपके रूम्स में कितनी वॉल्स हैं, वॉल्स गिनिए, 4 वॉल्स बैठेंगी। और अब आप
उस सेलिंग को यानी कि छत को भी लगाइए और ज़मीन को भी लगाइए, छत और ज़मीन भी फेसेस में ही आते हैं। तो केवल कितने फेसेस बैठ गए? 6 फेसेस बैठ गए, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी फेसेस हैं, ABCD पहला फेस, ठीक है, यानी कि प्लेन ABCD हो गया। दूसरा नीचे है आप लोगों का HEGF, मतलब EFGH बोल दीजिए, EFGH। अब 2 के अलावा सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी कि अभी तो हमने खाली क्या बताया, छत और ज़मीन के बारे में बताया। अभी चारों दीवारों के नाम ABFE, ABFE। अगली दीवार का नाम, इधर की दीवार का नाम ले लेते हैं, इधर वाली छोटी सी जो है इस तरीके से, ये BCGF, BCGF। नेम आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। फिर पीछे वाली जो पीछे की तरफ है CGHD, CGHD। फिर नेक्स्ट इधर की साइड वाली क्या नेम है, ADHE, ADHE। ये आप लोगों के प्लेन्स हो गए, ठीक है। अब सेकंड में ऑल पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स बताने हैं, तो सारे पॉइंट्स क्या क्या हैं, ABCDEFGH, ये सारे पॉइंट्स हैं। थर्ड पॉइंट में देखते हैं, थर्ड क्या कहता है, प्लेन पैरेलल टू AEHD, AEHD। इसके पैरेलल कौन सा प्लेन है? बिल्कुल जस्ट इसी के सामने हम लोग देखते हैं तो ये वाली दीवार है ना, ये वाली दीवार। तो इसका नाम क्या है, पूरा नाम BCGF, BCGF, ठीक है। फोर्थ पार्ट में देखते हैं, लाइंस ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स EFGH, EFGH ढूंढते हैं पहले, EFGH, ये नीचे वाला पोर्शन, ठीक है, एक ये नीचे वाला पोर्शन हो गया पूरा। ओके ओके, मैं समझ गया, ठीक है। ये सारे बच्चे समझ गए, ये है EFGH जो नीचे की तरफ है। और इसके बाद CDHG, CDHG, ठीक है, ये वाली लाइन CDHG, मतलब ये मिला आप लोगों को, मिला, समझ में आ गई बात। यानी कि एक पीछे वाली और एक इधर वाली। तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके दिखाता हूँ आप लोगों को। अब एक तो हो गया आप लोगों का ये वाला, है ना, ये इस तरीके से, और दूसरा हो गया आप लोगों का, ब्लैक कलर कर देते हैं चलो, ये वाला, है ना। अब इनमें 2 कलर एक दूसरे के ऊपर आ गए, रेड और ब्लैक। तो जो इंटरसेक्शन है वही इसका आंसर है आप लोगों का। इन दोनों के बीच का जो इंटरसेक्शन है वो क्या है, HG, यही आप लोगों का आंसर है, क्योंकि एक ही पॉइंट पर दोनों आ चुके हैं आप लोग के, वो है ये वाला, ठीक है। चलिए, तो आप लोग की एक्सरसाइज ये ख़त्म हो चुकी है। अब हम लोग बात करते हैं कर्व्स के ऊपर, ठीक है। कर्व्स क्या होते हैं बेटा? कर्व्स आप लोगों के 2 तरीके के होते हैं। पहले तो कोई भी आप लोग कर्व बना लीजिए, ठीक है। ये सब इस तरीके से आप जो डिज़ाइन बनाते हैं, ये सब आप लोगों के कर्व हो गए। अब 2 तरीके के कर्व्स होते हैं। पहले कर्व होते हैं ओपन कर्व्स, ठीक है। ओपन कैसे हैं, जितने भी हम लोग बनाते हैं, ये बना दिया, और आप लोग की बुक में ये, ठीक है, इस तरीके से ये आप लोगों ने बना दिया, तो ये ओपन कर्व है। ये पॉइंट आप लोगों का इस लास्ट वाले पॉइंट से ज्वाइन नहीं है, तो ये ओपन कर्व नहीं है आप लोगों का, ठीक है। अब क्लोज्ड कर्व कौन से होते हैं? जो बिल्कुल पूरे तरीके से होते हैं क्लोज्ड, ठीक है। क्लोज कर्व्स कैसे? जैसे कि ये, ठीक है, ये क्लोज कर्व हो गया आप लोगों का। आप इस तरीके से बना लो तो ये भी क्लोज कर्व हो गया। क्लोज कर्व आप लोग समझ में आ चुके हैं आप लोगों के। एक होते हैं सिंपल क्लोज और दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स क्लोज। ये क्लोज भी कैसे बटे हुए हैं? सिंपल में और कॉम्प्लेक्स में। कॉम्प्लेक्स मतलब थोड़ा सा खतरनाक तरीके से। सिंपल तो ये है, हम लोगों ने कर्व बनाया और ये क्लोज हो गया। लेकिन कॉम्प्लेक्स कैसे हैं भाई? ये आप लोगों का क्लोज तो हो गया, यहाँ पर ये क्लोज हो चुका है कर्व आप लोगों का, है ना, क्लोज हो गया, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स तरीके से है, ठीक है। ये कोई डिज़ाइन बनाया आप लोगों ने और ये भी क्लोज हो गया कर्व यहाँ पर और यह तीनों क्लोज हो गए, बट ये कॉम्प्लेक्स क्लोज कर्व्स है, लेकिन कहलाएंगे क्या? क्लोज्ड ही कहलाएंगे, ठीक है। चलिए आप एक्सरसाइज 10.2 की तरफ बढ़ते हैं। 10.2 हम लोग की क्या एक्सरसाइज है? धीरे धीरे बाकी सारी चीज़ें हम लोग स्टडी कर ही लेंगे। क्लासीफाई द फॉलोइंग कर्व्स एज ओपन कर्व्स, सिंपल क्लोज कर्व्स एंड कॉम्प्लेक्स क्लोज कर्व्स, ठीक है। सो सबसे पहला आप लोगों को कैसा है? कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स क्लोज्ड, ठीक है, क्योंकि वो कैसा है? ऐसे करके, ठीक है।
और दूसरा आप लोगों के पास एक स्टार बना हुआ है, ये कैसा है, ये भी कॉम्प्लेक्स क्लोज है, कॉम्प्लेक्स क्लोज है नहीं है। और थर्ड वाला आप लोगों के पास ओपन है और फोर्थ वाला भी आप लोगों के पास ओपन कर्व है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स आर सिंपल क्लोज कर्व्स, इनमें से कौन से सिंपल क्लोज हैं। तो सबसे पहले वाला आप लोगों का ये इस तरीके से जो बना हुआ है, ये थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे है, ठीक है, ये सिंपल है आप लोगों का, सिंपल भी है और क्लोज्ड भी है, सिंपल क्लोज है। नेक्स्ट आप लोगों का नहीं है, उससे नेक्स्ट यानी कि थर्ड भी नहीं है, फोर्थ है आप लोगों का, क्योंकि फोर्थ कैसा बना हुआ है, ठीक है, ये ऐसा आप लोगों का है, और फिर फिफ्थ वाला भी नहीं है। अब इसके बाद आप लोगों के पास थर्ड क्वेश्चन में डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशंस आप लोग कर लें। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहलाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर पॉलीगन्स, पॉलीगन्स इन भाई जिनके पास साइड्स होती हैं वो पॉलीगन्स होते हैं, ठीक है। और सिंपली आप लोगों का एक ट्राइंगल जो है इसके पास 3 साइड्स हैं, तो दैट्स वाई इट इज़ अ पॉलीगन, ठीक है। पहला इसमें पॉलीगन है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है, और फोर्थ पार्ट आप लोगों का नहीं है, फिफ्थ आपका नहीं है क्योंकि वो कर्व की शेप में, सिक्स आपका नहीं है, सेवन्थ है आप लोगों का, ठीक है, सेवन्थ आप लोगों का एक पॉलीगन है। इसी तरीके से 8th पार्ट भी नहीं है, तो आप लोगों को इस फिगर में 2 पॉलीगन्स मिले। अब नेक्स्ट है आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों को राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग पॉलीगन्स, हमें यहाँ पे नेम लिखने हैं। तो सबसे पहला है क्वाड्रिलेटरल, बुक में नोट कर लीजिए, सबसे पहला क्या है, क्वाड्रिलेटरल। सेकंड आप लोगों का है ट्रायंगल, सेकंड क्या है आप लोगों का, ट्रायंगल। थर्ड है आप लोगों का 1 2 3 4 5 6, जिसके पास 6 साइड्स होती हैं वो होता है हेक्सागन, HEXAGON, हेक्सागन। और फोर्थ है आपके पास, इसकी साइड्स गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसके पास 8 साइड्स होती हैं वो होती है ऑक्टागन, इसकी 8 साइड्स हैं तो ये ऑक्टागन हो चुका है आप लोगों का, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों से क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 6, नेम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स विच आर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक पहला वाला फिगर बना देता हूँ। तो एक सर्किल टाइप इन्होंने डायग्राम दिया है, सर्किल यहाँ पर है IDAG और बाहर पॉइंट्स हैं BJFKEH और C, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप लोगों के ऊपर है। K पॉइंट जो है यहाँ पर है, ये वाला, ठीक है, ये K पॉइंट जो है यहाँ पर है, K, ओके। अब ये हमसे पहले एक एक करके क्वेश्चन पूछते हैं, इस फिगर को देखना है। इन नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग द पॉइंट्स विच आर इन द इंटीरियर ऑफ क्लोज फिगर। इसके इंटीरियर, इंटीरियर का मतलब होता है बेटा अंदर, इसके अंदर कौन कौन से हैं आप लोगों के, तो अंदर है IDAG, ठीक है। सेकंड देखते हैं इन द एक्सटीरियर, एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर, ठीक है, एक्सटीरियर मतलब बाहर। तो बाहर क्या क्या पॉइंट्स है, CBJF, K नहीं है, K बाहर नहीं है, K सर्किल के ऊपर है, ठीक है, E और H, ठीक है, ये बाहर है आप लोगों के। अब इसके बाद थर्ड है आप लोगों का ऑन द बाउंड्री, बाउंड्री पर कौन कौन से हैं, इसके बाउंड्री पर है खाली पॉइंट K, इसकी बाउंड्री पर यहाँ पर K पर मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो चुका है। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 में भी आप लोगों को इंटीरियर और एक्सटीरियर के बारे में बताना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग एक्सरसाइज 10.3 और 10.4 और एक्सरसाइज 10.5 किसी और वीडियो लेक्चर में करेंगे, ठीक है। यहाँ तक के लिए इसे कंप्लीट करते हैं, ख़त्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन। और जिस बच्चे ने लाइक नहीं किया है लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।